नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कोरोना वायरस के न्यू एंड ओल्ड कोविड स्ट्रेन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये नए और ओल्ड कोविड स्ट्रेन है क्या, और साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा वैक्सीन न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड के अगेंस्ट इफेक्टिव तरीके से काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो नए कोविड स्ट्रेन का इवोल्यूशन कैसे और किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दो बातें कि हमारा क्या डिफरेंस है न्यू और ओल्ड कोविड स्ट्रेन्स में, और क्या हमारा वैक्सीन इफेक्टिव तरीके से न्यू स्ट्रेन कोविड के लिए काम कर सकता है या नहीं। इसके पहले हम लोग थोड़ा वायरस के बारे में बेसिक चीज को समझते हैं। जैसे ही अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस में दो बहुत चीजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं। पहली बात कि उसका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, मतलब अगर सरल भाषा में कहें तो ये वायरस दो चीज के मिलके बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन क्या है, आउटर कवरिंग है, और न्यूक्लिक एसिड जो कि इसके जेनेटिक मटेरियल है। कोविड के केस में इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो नॉर्मली ये वायरस अगर किसी होस्ट में इन्फेक्ट किए हैं और वहाँ अपना रिप्लिकेशन करते हैं तो रिप्लिकेशन के दौरान ये अपना नंबर को बढ़ाते हैं और नए तरह के सेल को इन्फेक्ट करते हैं। साथ ही साथ ये अगर वायरस किसी दूसरे को होस्ट को इन्फेक्ट किया ह्यूमन को, तो वहाँ भी बिल्कुल इसी तरीके से रिप्लिकेशन और प्रोपोगेट करते हैं। और हमने यहाँ देखते हैं क्या कि जब प्रोपोगेट करते हैं तो प्रोपोगेट करने के दौरान बिल्कुल संख्या बढ़ाते जाते हैं और अपने आप को स्प्रेड भी करते हैं। अगर उससे ह्यूमन से कुछ दूसरे को स्प्रेड किया तो इफेक्टिव तरीके से स्प्रेड भी करते हैं। अब बात आके कि समझते हैं कहानी को कि जब वायरस का रिप्लिकेशन होता है तो रिप्लिकेशन के दौरान अगर किसी तरह का कुछ म्यूटेशन हो गया, साथ साथ कुछ कॉपी करने में एरर हो गया, जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल थे उसको कॉपी करने में एरर हो गया, तो उस तरीके से नए स्ट्रेन का निर्माण होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ओल्ड स्ट्रेन जो पहले वाला स्ट्रेन था और ये हमारा क्या है, नया स्ट्रेन है। और आप देख सकते हैं कि एक आरएनए में म्यूटेशन हो गया है या कॉपी करने में कुछ एरर हो गया है, तो ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है और इस वजह से आप पाएंगे कि हमारा नया स्ट्रेन ओल्ड स्ट्रेन से डिफरेंट है। तो जैसे ही म्यूटेशन हुआ, कॉपी के दौरान म्यूटेशन हुआ, तो नए वायरस का निर्माण हो गया और इसको हम लोग फ्रिक्वेंटली एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब बात आगे की आती है कि अगर हम नेचर में भी जो मौजूद है उसकी बात करें तो हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के वेरिएंट आजकल मौजूद हैं। पहले वाले से है ना, नए तरह के वेरिएंट देखने को हमको मिल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कोविड के जो नए वेरिएंट रिपोर्टेड हैं यूके में, साउथ अफ्रीका में और ब्राजील में, ये काफ़ी इफेक्टिव तरीके से स्प्रेड होने की क्षमता रखते हैं। और एक और म्यूटेशन हम लोग को देखने को रिपोर्टेड मिला है, डबल म्यूटेशन। डबल म्यूटेशन कहने जो हमारे इंडिया में देखने को मिला, महाराष्ट्र में, तो ये डबल म्यूटेशन है क्या, जब दो म्यूटेशन ऑफ वायरस, मान लीजिए कि एक वायरस ए है और एक वायरस ये है और दोनों का अपना अपना जेनेटिक मटेरियल है या कुछ है चेंजेस हुआ है, और जब ये दोनों साथ आते हैं तो ये तीसरे तरह का जो जनरेट कर रहे हैं वायरस उसको डबल म्यूटेंट वायरस के नाम से हम लोग जानते हैं। और महाराष्ट्र में हमको इसी तरह का स्ट्रेन देखने को हमको मिला है। जैसे देख सकते हैं क्रॉस बिटवीन E48Q, मतलब ये इम्यूनो एसिड का कोड है, ई के जगह क्यू हो गया है और एल के जगह आर हो गया था 452 में। तो ये हमको दो इस तरह का वेरिएंट हमको मिला है जो डबल म्यूटेंट है। तो ये म्यूटेशन जो हमको देखने को मिला, तो ये जो E484Q म्यूटेशन है जो डोमेस्टिक मतलब इंडिया में देखने को मिला, पहले जो ओल्ड हमको मिल रहा था, और अब जो डबल और L452 जो आर म्यूटेशन है जिसको यूएस में ट्रेस किया गया था और आज हमारे यहाँ
ये दोनों वेरिएंट म्यूटेशन मिल रहे हैं एक में। तो ऐसा कैसे जनरेट हुआ होगा कि सेम पर्सन है ना, सेम सेल में दोनों तरह का म्यूटेशन या दोनों तरह का वायरस गया होगा और इस तरह से रेप्लिकेशन से इस तरह का वायरस बना होगा, ठीक है। या सेम तरह के वेरिएंट में अगर कुछ और म्यूटेशन हो गया होगा तो ये डबल म्यूटेंट वायरस बना, ठीक है। ये काफी इफेक्टिव तरीके से स्प्रेड होता है। अब आगे बात हम लोग समझते हैं। हमने देखा कि कैसे न्यू और ओल्ड स्ट्रेन आपको जनरेट होते हैं और हमको हमारे सोसाइटी में क्या मौजूद है, सिंगल और डबल म्यूटेंट स्ट्रेन मौजूद है, उसके बारे में भी हम लोग देखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज कि क्या हमारा वैक्सीन जो है इफेक्टिव होगा या नहीं इफेक्टिव होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप सबसे पहले वैक्सीन है क्या, तो वैक्सीन में दो तरह का चीजें हैं। पहला क्या कि आप या तो प्रीफॉर्म एंटीबॉडी डालते हैं या कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट करते हैं, मेमोरी सेल बनाते हैं, तो वो उस प्रोटीन के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, बाइंड करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने एंटीबॉडी जो जनरेट किया है इस प्रोटीन के अगेंस्ट, ओल्ड स्ट्रेन के अगेंस्ट जनरेट किया है, तो क्या करेगा कि ये एंटीबॉडी इसको बाइंड करके न्यूट्रलाइज करेगा और उसको किल करने की क्षमता रखता है। लेकिन जैसे ही म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन होने के बाद आपके इस स्ट्रेन को तो न्यूट्रलाइज कर सकता है, इस प्रोटीन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन इस प्रोटीन को है ना न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा ये एंटीबॉडी, है ना। तो न्यू स्ट्रेन जो कि अगर आता है तो इफेक्टिव तरीके से न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकता है। जो आप एंटीबॉडी को इस्तेमाल कर रहे हैं, बनाने की क्षमता जो विकसित कर रहे हैं, वो माइट इफेक्टिव न होगा। लेकिन अभी तक ऐसा केस रिपोर्ट नहीं है। लेकिन अब आगे बात को समझते हैं, दूसरी परिस्थिति को समझते हैं कि एक टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक शिफ्ट। ये क्या कहता है जेनेटिक शिफ्ट? जेनेटिक शिफ्ट कहता क्या है कि अगर दो स्ट्रेन ऑफ वायरस रिकम्बाइन कर लें और जनरेट करें न्यू हाइब्रिड वायरस, तो उस परिस्थिति में क्या कहेंगे हम लोग कि नए वायरस का निर्माण हो गया। मान लीजिए कि कोई वायरस ए है और कोई वायरस ये बी है और दोनों होस्ट सेल में गया और होस्ट सेल के बाद ये नए तरह का वायरस जनरेट कर लिया। और ये नए तरह का वायरस अगर जनरेट कर लिया तो ये क्या करेगा, नए तरीके से स्प्रेड होगा, नए तरीके से डिजीज को काउच करेगा और नए तरह से पेंडेमिक को फिर स्टार्ट कर सकता है। तो अब अगला सवाल है, क्या हमारा वैक्सीन अगर आपने इसके अगेंस्ट जनरेट किया है ए के और ये बी के अगेंस्ट अगर आपने जनरेट किया है, तो क्या यह नए वायरस को किल करने की क्षमता रखता है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके में वैक्सीन जो क्या है, ये न्यू जो स्ट्रेन अगर ऐसा होता है तो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करेगा। ये सब पॉसिबल क्वेश्चन खुले हुए हैं जो हमने यहाँ पर आपसे चर्चा किया। अगर आप इसको पसंद करते हैं या अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।